हाँ, तो आज अपन थोड़े टाइम टेबल की बात करेंगे। इस मई के 31 दिन का प्लान लेके आया हूँ मैं। जून में कभी भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, हो या ना हो, फिर बता दिया मैंने। जो अभी आपने पिछला वीडियो अगर देखा हो, उस वीडियो को आपने अगर देखा हो, तो कोई भी बच्चा ये क्वेश्चन कभी नहीं करेगा एग्ज़ाम होंगे या नहीं। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं मेरे टीचर से कभी भी ये नहीं पूछता कि सर एग्ज़ाम होंगे या मैम एग्ज़ाम होंगे या नहीं, कभी नहीं पूछता। क्योंकि मुझे पता है मेरा फ्यूचर, मुझे 10th के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि मुझे मेरा फ्यूचर बनाना है। ठीक है, क्योंकि देखो शिक्षा वो हथियार है, समझ पा रहे हो, शिक्षा ही वो हथियार है जो बड़े बड़े आपको लक्ष्य तक या टारगेट तक पहुंचाएगा। कितना ही बड़ा टारगेट हो, आप एजुकेशन तो आपको शिक्षा ही पहुंचाएगा। ठीक है, और खूब सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ माहौल बनाते हैं, सिर्फ माहौल बनाते हैं कि ये करेंगे, वो पढ़ेंगे, बातें करते हैं, हज़ार तरह कमेंट करते हैं, इधर उधर जो मिला वो ही देख लिया, वो एक जगह डट कर बैठ जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ, एक जगह। रोज़ाना मैं बुक्स के बारे में कहता हूँ, तभी कोई तो कहता है कि फलां से मुझे क्वेश्चन मिल गए, वहाँ से क्वेश्चन मिल गए, वहाँ से क्वेश्चन मिल गए। कुछ अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में जब आपको एक बार बता दिए गए ऑथेंटिक, जो मैंने कहा था वही इंपॉर्टेंट लगाएं जिसने 6 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। बाकी आप अपने दिमाग से सोच लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपकी एक दिन ऐसी हालत हो जाएगी कि 10 जगह से आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए, आगे देखा तो पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट लग गई। ऐसी हालत भी है, फिर क्या मतलब उसका। या फिर एक दूसरे कॉपी पेस्ट होते हैं, ये बात आप मान के चलो। एक जगह डट के मुकाबला करो, सिर्फ बातों करने से नहीं। आपको पता है ना, लक्ष्य को पाने के लिए, अपने टारगेट को पाने के लिए, या अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए, अच्छी मेहनत करने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। समझ पा रहे हो क्या कहा मैंने? अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है, रातों से। समझ पा रहे हो? ऐसे ही मेहनत नहीं होती। और इतना तगड़े तरीके से पढ़ो। आप अभी इस स्टेज पे हो 10th लेवल में, तो आपको मिनिमम जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो और शाम को जब सोते हो, तो हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करो, क्योंकि अभी आपका काम पढ़ना है। और क्वेश्चन ये करो कि मैंने क्या पढ़ा, आज मैंने क्या पढ़ा। मेन चीज़ यही है, मैंने पढ़ा क्या। अगर मैं पढ़ के नहीं सोया एक भी दिन, तो वो फिर बहुत गलत कर रहे हो आप। फिर आप कहीं पर भी किसी भी कंपटीशन में नहीं हो, बाहर हो, अभी से बाहर हो गए। हमेशा ये सोते टाइम देखना है, क्योंकि अभी अपना काम है पढ़ना, तो उसको तो बखूबी किया जाए जो अपना काम है, कि आज मैंने क्या पढ़ा और कितना पढ़ा। कम से कम मिनिमम पूरे 24 घंटे आपके पास होते हैं, पता है आपको। कभी कभी कोई अर्जेंट कोई फैमिली फंक्शन हो एक दिन, वो कोई बात अलग होती है कि घर में ही फंक्शन था तो कैसे पढ़े, हाँ ठीक है, वो बात अलग है। फिर भी कोई गेस्ट आ जाता है तो आप पढ़ सकते हो, रूम में जाओ चुपचाप अपनी स्टडी करो। 6 से 8 घंटे आपको मिनिमम पढ़ के सोना है, मिनिमम, कुछ भी हो जाए। मैंने कल बता दी थी बात, आज बता दी थी जो टाइम, वो आपको मैंने बताया था कि 10th के बाद क्या सब्जेक्ट ले, उसमें कि 10th कितनी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट है, SST कितनी इंपॉर्टेंट है, साइंस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी को देख के मत करो कि वो ही नहीं पढ़ रहा, वो ही नहीं पढ़ रही, वो ही नहीं पढ़ रहा, वो कह रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे यार, तो उससे क्या होगा। आपको पता है सिलेक्शन हर किसी का होता है क्या? वैकेंसी मैं रोज़ाना बताता हूँ, पूरे भारत पर वैकेंसी 500 जनों को लेते हैं, या फिर लास्ट 1000 जनों को लेते हैं। 1000 में तो बहुत बड़ी वैकेंसी मान ली जाती है। 500 जनों को लेते हैं तो भी कहते हैं कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, मतलब 500 जनों को लेना है। और फॉर्म भरे गए 50 लाख या फिर 1 करोड़। और जब आप आ जाओगे इस सिस्टम में, क्यों 2-4 साल भी लगेंगे आपको, तब फॉर्म भरे जाएंगे 2 करोड़। 2 करोड़ का मतलब 200 लाख, मात्र 500 को लेंगे उसमें से। तो वो कौन 500 है? वो वही हैं जो अभी टेस्ट दे रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी रेगुलर, उनकी कोई छुट्टी नहीं है। उन्हें पता है जब तक जो टारगेट लिया हासिल नहीं कर लूँगा, जब तक नहीं रुकूँगा। ठीक है, बहुत बड़े क्वेश्चन आपसे हर कोई पूछता होगा, अरे क्या पढ़ रहा है इतना कि नहीं। उसे ये कह देना कि मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जो ईज़िली मिल जाए उसकी ख्वाहिश किसे है। यार हमें तो कोई ख्वाहिश ही नहीं जो ईज़िली मिल जाए। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे हैं, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में ही नहीं है, मतलब जो सपनों में ही नहीं है, उसकी ज़िद है, वो पाना चाहते हैं। इस टारगेट को रखो। फिर बार बार कह रहा हूँ, सपनों को सक्सेस करना, अपने लक्ष्य को अचीव करना है तो बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। समझ में आ गई? कहने का मतलब भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। ठीक है, अच्छी मेहनत करो, मत भटको इधर उधर। एग्ज़ाम हो या ना हो, आपको तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं बच्चे। ठीक है, तो पढ़ो। अब बात रही टाइम टेबल की कि कैसे पढ़े। ठीक है,
टाइम टेबल थोड़ा हल्का बना दिया, बिल्कुल इजी, आप आराम से सो भी सको, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में देखा 4-5 बजे कम उठ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप 6 बजे उठ जाओ, 6 तो उठना ही पड़ेगा, 6 बिना फिर आप स्टूडेंट लाइफ नहीं है आपकी, फिर कोई अलग ही लाइफ चल रही है आपकी। मॉर्निंग के अंदर बहुत ईजी सा टाइम टेबल है, और इसको जिसने फॉलो नहीं किया फिर वो स्टडी फील्ड में नहीं है, कोई कुछ और कर लेना मेरे हिसाब से। फिर पढ़ाई में तो आप सक्सेस बहुत मुश्किल हो पाओगे, कुछ और कर लेना। मेरी राय तो यही है कि मॉर्निंग में आपको 6 बजे उठ जाना है, बहुत इजी टाइम टेबल है, 6 से 9 बजे तक। अब क्या होगा कि मैं 6 बजे आपको डेली एक वीडियो दूंगा। देखो, मैं हमेशा आप ही के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, क्योंकि मैं अभी इस कॉम्पिटिटिव वाली फील्ड में हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या आपके आगे प्रॉब्लम फेस करोगे आप। अभी से रेडी हो जाओ, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी से रेडी रहो, कि मैं चाहता हूँ 11th में आप ऐसा सब्जेक्ट ले लो कि आगे दुविधा में ना पड़ो, इसीलिए मैं ऐसे आपके वीडियोस लाता हूँ। तो 6 बजे उठ के छोटा सा जो भी वीडियो आएगा 6 से 6:30 तक या 20-30 मिनट का जो भी, वो हमेशा देखना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट का होगा, कहीं ना कहीं। जैसे मैंने यूटी वाला वीडियो डाला था, यूनियन टेरिटरी वाला, केंद्र शासित प्रदेश का, वो आप ही गए, खूब सारे बच्चे नहीं देख रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, खूब सारे 10-11 हज़ार ने देखा, तो उनका मन था, देख लिया, क्योंकि उन्हें पता है लाइफ के बारे में। अब मैं एक हाई कोर्ट का वीडियो लेके आऊँगा, ऐसी चीज़ें आपको देखनी हो आप ही के कोर्स में, और भी कोई चीज़ें आएगी SST की, मैप की, वो सब आपको करनी है। तो ऐसा मान लेते हैं कि 6 से लेके 7 तक, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना है, ईमानदारी से स्क्रीनशॉट मत लेना बच्चे, नोट्स आपको बनाना है। 6 से 7 ये 1 घंटा आपको इधर देना है, ठीक है, 1 आवर। अब मैं बात करता हूँ उसके बाद में 2 घंटे और बच गए, तो 2 घंटे आपको या तो SST या साइंस, बहुत ऑथेंटिक चीज़ लाई हूँ आज, बहुत प्रैक्टिकल है। 6 सब्जेक्ट एक दिन में कभी नहीं होंगे, करना भी मत, मेरी पर्सनली आपसे ये राय है। कभी भी एक दिन में जो 6 सब्जेक्ट का टाइम टेबल बताता हो कि ये पढ़ लेना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। कभी भी 2-2 घंटे 1 घंटे के बीच में 15 मिनट ये कर लेना, 10 मिनट ये कर लेना, आड़े हो जाना, टेढ़े हो जाना, कुछ नहीं है, सब फालतू की बहु बकवादें हैं। 6 यहाँ पर आपको एक दिन SST जैसे आप पढ़ रहे हो तो SST पढ़ो 3 घंटे, या अगर आधे घंटे का काम 2-2.5 घंटे मिल जाएंगे यहाँ पर, है ना। 6 से लेकर 9 बजे तक 2-2.5 घंटे आपको मिल जाएंगे। तो SST कोई सा भी चैप्टर ले लिया, उसको पूरा खींच दो, या फिर जब तक वो चैप्टर पूरा ना हो, जब तक साइंस नहीं पढ़नी। SST का कोई भी टॉपिक उठाया, जब जैसे सपोज 1 उठाया तो 1 जब तक कंप्लीट नहीं, साइंस नहीं, जैसे ही 1 कंप्लीट फिर साइंस का चैप्टर 1, ऐसे ऑल्टरनेट चलाना है आपको, एक चैप्टर खत्म। मतलब जो मैंने आपको टाइम फिक्स करवाए थे, पीछे एक वीडियो डाला था टाइम टेबल का, वो अभी आपको इसमें फर्स्ट कमेंट में टैग कर मैंने पिन कर दिया, वो देख लेना वापस जाके, उसमें दिन फिक्स करके मैंने किस सब्जेक्ट को किस टॉपिक कितने दिन में करना है। आई थिंक सब बच्चों ने उतार रखा है, अभी फिर भी नहीं उतारा तो देख लेना। उस हिसाब से 1 महीने के अंदर साइंस SST ईजिली खत्म हो जाएगी। साइंस थोड़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन SST में साइंस तो 30 दिन में खत्म हो जाएगी। SST में थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत तो पढ़ी हुई होगी। मैं हालांकि टाइम टेबल 0 से लेके आया हूँ, 30 दिन में आप कवर कर लोगे ईजिली। फिर आपको 9 से 11 परमानेंट आपको मैथ्स पढ़नी है, रोज़ाना डेली मैथ्स ही पढ़नी है, बस डेली मैथ्स पढ़नी है रोज़ाना, क्योंकि मैथ्स में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, जितना कर सकते हो करो, ठीक है। ये मैथ्स पढ़ो, और जो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ वो तो पक्का ही करो। जैसे ज्योमेट्री सेक्शन चला, ज्योमेट्री सेक्शन करो, इसका बेसिक एक कैप्सूल भी दे दूंगा, जिसमें आपको बेसिक पता चल जाएगा क्या है ज्योमेट्री, और कभी फिर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह और करा दूंगा, और मजबूत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये करना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री यही चीज़ें आएगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो हालत ख़राब होती है वहाँ। अब आपके पास 11 के बाद में रेस्ट, आप जो करना कर लेना, बस सीधा शाम को आ जाओ 5 बजे, 5 PM to 8 PM। देख लो 2 घंटे तो यहाँ पढ़े आप, 3 घंटे यहाँ पढ़े, 2.5-3 घंटे, और 3 घंटे यहाँ, बस 8 घंटे की स्टडी। बहुत ही कम स्टडी है, हर कोई फॉलो कर सकता है इस टाइम टेबल, हर कोई फॉलो कर सकता है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ऐसा भी बताओ जो घर का काम भी थोड़ा बहुत करते हैं, हालांकि मैं कम राय दूंगा, घर काम तो नहीं करना चाहिए आपको इस टाइम पर, पेरेंट्स हर कोई कर ले, लेकिन कोई अगर करता हो तो फिर वो 5 से 8 वाला जो टाइम है, हो सकता है शाम को कुछ काम रहता हो तो अपना एडजस्ट कर लेना, घंटा 2 घंटा ऊपर नीचे, क्योंकि बीच का टाइम है ना 11 से लेके 5 बजे तक, कितने घंटे हो गए, ये 6 घंटे करीब हो गए। तो यहाँ पर आप एडजस्ट कर लेना, ऊपर नीचे कर लेना, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि शाम को अगर आप काम रहता हो तो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तीनों लैंग्वेज उठानी है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। इसमें बारी बारी एक उठाओ। हिंदी ले ली तो हिंदी में हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक और एक चैप्टर खत्म कर दो एक दिन। अगले दिन इंग्लिश का एक टॉपिक, एक कोई पोइट्री सेक्शन का, कोई ग्रामर का। संस्कृत में एक कोई व्याकरण का और एक चैप्टर। इस हिसाब से शानदार। लेकिन 3 घंटे में तीनों मत पढ़ना, वो सही नहीं है, एक ही पढ़ना है। तीन सब्जेक्ट एक दिन में चलाना, मात्र 3। SST है साइंस में से कोई एक, मैथ्स रेगुलर
और इनमें से कोई एक, बस 3 सब्जेक्ट चलाना है। डेली 6 बजे आपको वीडियो दूंगा, 5 नहीं 6 डेली दूंगा। ईमानदारी से मेहनत करो, बेहुदा कमेंट करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। बहुत अच्छा मौका है ये, आपके पास गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका यूज़ करो, अपने लाइफ के लिए यूज़ करो, ठीक है, ज़िंदगी बनाओ, ठीक है ना। ओके।